आज मैं अपनी वीडियो में आपकी तरफ से किए जाने वाले सवालात का तारीखी एतबार से जवाब देने की कोशिश करूंगी। अक्सर नाजरीन ये शिकायत करते हैं कि मैं अपनी वीडियो में मलहून खातून को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। हालांकि मलहून और बाला दोनों एक ही खातून का नाम है और उस्मान गाजी की सिर्फ एक ही जोजा है जो कि शेख हैदर अली की बेटी बाला खातून है। तो लिखी जाने वाली कदीम तारीख के मुताबिक ये बात दुरुस्त है। कदीम तारीखदान यानी आशिक पाशाजाद और कमाल पाशाजाद जैसे तारीखदान अपनी किताबों में उस्मान गाजी की सिर्फ एक ही बीवी का जिक्र करते हैं जिसका पूरा नाम वो मलहून बाला खातून लिखते हैं और इन्हें शेख हैदर अली की बेटी बताते हैं। मगर ये तारीख भी उस्मान गाजी के दौर के तकरीबन 100 साल के बाद लिखी गई थी। किसी तारीखदान ने आंखों देखा हाल बयान नहीं किया है और ना ही उस दौर की सुनी अनसुनी लिखी है, बल्कि कुछ तारीखी वाक़यात और हालात को मिलाकर ही अंदाज़ा लगाया गया था। उस्मान गाजी की जोजा मलहून बाला खातून थी जो इनके वारिस ओरहान गाजी की माँ भी थी और शेख हैदर अली की बेटी भी। लेकिन बाद में जब मज़ीद तारीखी दस्तावेज़ात का मुताला किया गया तो तारीखदान तारीख बदलने पर मजबूर हुए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक तारीखदान सुबह उठा, एक कागज़ और कलम लिया और लिखना शुरू कर दिया कि एक काई कबीले के सरदार थे उस्मान गाजी, उनकी 2 जोजा थी, एक मलहून खातून और दूसरी बाला खातून। जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तारीखी दस्तावेज़ात ऐसी मिली थी जिनसे तारीख में बदलाव किया गया। सबसे अहम तारीखी दस्तावेज़ मकीज औकाफ की थी। 1324 में ओरहान गाजी ने एक खानका तामीर करवाई थी जिसकी दस्तावेज़ को तारीख में मकीज औकाफ के नाम से याद किया जाता है और इसे वाहिद उस्मानी दस्तावेज़ तस्वुर किया जाता है जो अपनी असल हालत में मौजूद है। इस दस्तावेज़ पर ओरहान गाजी की वालिदा का नाम मलहून बिनते उमर लिखा हुआ है और बाकी 6 भाइयों और एक बहन फातिमा खातून का नाम भी वाज़िह तौर पर लिखा गया है। एक तो हुई ये दस्तावेज़ और दूसरी दस्तावेज़ उस्मान गाजी और शेख हैदर अली की बेटी के निकाह के वक्त की है जो कि 1288 की है, जिसमें उस्मान गाजी ने बतौर तोहफा कुछ ज़मीन शेख हैदर अली की बेटी के नाम की थी। जबकि तारीखदानों के मुताबिक उस्मान गाजी के यहाँ पहली विलादत 1281 में हुई थी, मगर तारीखदानों के मुताबिक ये कोई वाज़िह सबूत नहीं है। हो सकता है कि ये ज़मीन निकाह के बाद बतौर तोहफा दी गई हो। खैर, ओरहान गाजी के दौर की दस्तावेज़ात पर उनकी वालिदा का नाम मलहून बिनते उमर ही लिखा जाता था और ओरहान गाजी के दौर की दस्तावेज़ात पर मोहर भी माल खातून के नाम की ही होती थी। एक दस्तावेज़ पर ओरहान गाजी की ज़ौजियात ने भी ओरहान गाजी की वालिदा का नाम माल खातून बिनते उमर बे ही लिखा है। इसी वजह से बाद में लिखी गई तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की 2 जोजा थी। पहली जोजा मलहून खातून और दूसरी जोजा राबिया बाला खातून। फिर यह सवाल किया जाता है कि मलहून खातून की कब्र मौजूद नहीं है, इसलिए इनका तारीख में कोई वजूद नहीं है। इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगी कि कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि उस्मान गाजी के मज़ार में कुछ कब्रें अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन के अंदर धंस गई थीं, जिसमें मलहून खातून, फातिमा खातून और फजाली बे की कब्रें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा मलहून खातून की एक एजाज़ी कब्र सोगुत में वाक़या है और एक तारीखी मुजस्समा भी मौजूद है। मेरी वीडियो को देखकर नाज़रीन ये एतराज़ करते हैं कि मैं मलहून खातून के किरदार को ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए इस तरह की बातें करती हूँ। मैं ये बता दूँ कि कोई भी मालूमात मेरी अपनी ख्वाहिश या ज़ाती राय पर मुबनी नहीं होती है। उस्मान गाजी की ज़िंदगी पर बनने वाला एक पुराना तारीखी ड्रामा सीरियल यूट्यूब पर तुर्की ज़बान में मौजूद है जो कि पुरानी तारीख पर मुबनी है।
اس میں مال خاتون کو شیخ ایدب علی کی بیٹی عثمان غازی کی واحد زوجہ بتایا گیا ہے، جبکہ حال میں بننے والی سیریز پرورش عثمان میں محمد بزدار نے بعد میں لکھی جانے والی تاریخ کو شامل کیا ہے اور ہمیں عثمان غازی کی دونوں بیویوں کے کردار دکھائے گئے ہیں، پہلی بالا خاتون اور دوسری ملعون خاتون۔ اگر تاریخ کو مزید گہرائی میں پڑھا جائے تو بعض تاریخ دان عثمان غازی کی 3 بیویوں پر بھی اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ملعون خاتون، بالا خاتون اور رابعہ خاتون الگ الگ خواتین کے نام ہیں، لیکن ہم اس بارے میں کچھ بھی واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ 13ویں صدی کی کوئی بھی تاریخی کتاب ہمارے پاس واضح اور درست حالت میں موجود نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ صرف تاریخی دستاویزات اور واقعات کو دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔